तो राजा मधुकर शाह की भक्ति इतनी सच्ची कि संसार की सब प्रतिकूलताएं उनके लिए अनुकूल हो गई। पत्नी मिली तो उनसे भी भक्ति में बढ़ी चढ़ी। जब जब संपत्ति को देखते तो उन्हें संपत्ति दिखाई नहीं पड़ती, उन्हें लगता कि प्रभु ने मुझे संत सेवा करने के लिए, प्रभु ने मुझे सबकी सेवा करने के लिए यह साधन दिया है। तो राजा मधुकर शाह के दरबार का ऐसा नियम था कि जो भी कोई वैष्णव वेश धारण करके आ जाए, सुंदर तिलक हो, गले में कंठी हो, तुलसी की माला हो, और जो भी कोई वैष्णव तिलक धारण करके आ जाए, राजा उसका खूब मान सम्मान करे। राजा अपनी मान मर्यादा भी भूलकर स्वयं सिंहासन से उठकर जाए, संत के चरण धोए, चरणामृत शिरोधार्य करे। जो गुण भगवत दास में होने चाहिए, जो गुण भगवान के निज जनों में होने चाहिए, वो सब राजा में मूर्त रूप से पूर्ण रूपेण विद्यमान। अब राजा के कुछ निजी लोगों को, कुछ मित्र लोगों को ये बात अच्छी नहीं लगे। अरे आप राज सिंहासन से उतर कर आते हैं और ये राह चलते साधु, इनका चरण धो धो कर आप इनका चरणामृत पीते हैं, क्या सुख मिलता है आपको? आप राज मर्यादा का भी ध्यान नहीं रखते। पर राजा किसी की बात पर ध्यान नहीं दे। तो एक बार उन विमुखों ने क्या किया, एक बार उन विमुख लोगों ने एक गधे के गले में तुलसी की कंठी बांधी, उसके मस्तक पर वैष्णव तिलक लगाया और राजा के महल के सन्मुख द्वार पर उसे खड़ा कर दिया। सिपाहियों से कहा कि जाकर राजा से कह दो कि आज तो कोई विचित्र प्रकार का वैष्णव आया है। अब सिपाहियों ने जाकर कहा राजा से, बोले आज तो कोई विचित्र से वैष्णव आए हैं। जैसे ही कान में सुना वैष्णव आए हैं, राजा दौड़ कर गया और द्वार पर जब जाकर देखा तो गर्दभराज खड़े हैं, गले में कंठी है और माथे पर वैष्णव तिलक है। पर मेरा ऐसा अनुभव है कि भक्ति दृश्य नहीं बदलती, भक्ति आपकी दृष्टि बदल देती है। तो राजा ने आकर देखा, तो मैं कह ये रहा था आपसे कि भक्ति दृष्टि बदल देती है। राजा को दिखाई नहीं पड़ा कौन है, राजा की दृष्टि उस समय भी सुंदर वैष्णव तिलक और तुलसी की कंठी पर ही गई। राजा ने उस दिन भी अपने नियम का अक्षुण्ण रूप से पालन किया। जिस प्रकार वो अन्य वैष्णवों का चरणामृत लेता, उसी प्रकार राजा ने उस दिन उस विचित्र वैष्णव का भी चरणामृत लिया। और जैसे ही चरणामृत लिया, जैसे ही चरणामृत लिया, सब लोग हतप्रभ, उपहास करने लगे कुछ लोग। राजा ने कहा कि मेरा बड़ा भाग्य है, मेरा बड़ा भाग्य है कि मुझे प्रभु ने ऐसे देश का राजा बनाया है जहां पर पशु भी वैष्णवों का वेश धारण करके डोलते हैं। मेरा बड़ा सौभाग्य है कि मैं ऐसे देश का राजा हुआ हूं जहां पशुओं को भी भजन की रीति आती है, जहां पशुओं को भी प्रभु से प्रेम है। विमुखों को समझ में आया कि राजा की भाव भावना क्या है, राजा क्या देखता है। राजा की दृष्टि में जगत नहीं, राजा की दृष्टि में सदा जगन्नाथ रहते हैं। और यही उपासना का वस्तुतः प्रसाद है, जो आपके अंतर्दृष्टि का मार्जन करती चली जाए। कभी भी बाहर का दृश्य नहीं बदलता। कौन सा ऐसा समय था जब संसार में पाप नहीं था? कौन सा ऐसा समय था जब संसार में पापी नहीं था? कौन सा ऐसा समय था जब संसार में प्रतिकूलता नहीं थी? कौन सा ऐसा भक्त हुआ जिसे जीवन में संघर्ष नहीं करना पड़ा? दृष्टि बदलती है। तो बड़े शूरवीर थे राजा मधुकर शाह। जैसे धर्मपरायण वैसे ही सत्यपरायण, बड़े शूरवीर, बड़े प्रतापी। दिल्ली की गद्दी पर उस समय अकबर बैठा था और राजा मधुकर शाह ने अपनी वीरता से अकबर के बहुत सारे किलों पर अधिकार प्राप्त कर लिया। तो अकबर ने भी इनको शूरवीर जानकर, इनकी शूरवीरता का सम्मान करते हुए बुद्धिमानी से इनसे संधि कर ली। एक बार अकबर ने इन्हें दिल्ली बुलाया। राजा मधुकर शाह पहुंचे। इनका नियम था कि मस्तक पे बड़ा सुंदर तिलक, गले में बड़ी सुंदर कंठी माला धारण किए रहते थे। इनके हाथ में छोटी सी सुमिरन करने की माला रहा करती थी। ये अपने उसी भेष में राजा के दरबार में पहुंचे। बादशाह देखकर थोड़ा चिढ़ गया। अब बादशाह है, बदमिजाज होता है। उसने सिंहासन से कहा कि देखो, हमें ये माथे पर तिलक बिल्कुल सुहाता नहीं है।
तो कल दरबार में जो तिलक लगाकर आएगा उसका सर कलम करवा दिया जाएगा। राजा ने उसी समय, बादशाह ने राजाज्ञा जारी कर दी। राजा मधुकर शाह अगले दिन और सुंदर तिलक लगाकर आए। नित्य प्रति रज का तिलक लगाते थे, आज सुंदर चंदन और केसर का तिलक लगाकर आए कि नहीं दिखाई पड़ता भी राजा की दृष्टि में आए कि हम तिलक लगाकर आए हैं। गले में बड़ी सुंदर तुलसी और कंठी की माला। बादशाह बड़े क्रोध में आया, बोले राजा तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूं? कल मैंने हुक्म दिया था कि जो दरबार में कंठी और तिलक धारण करके आएगा उसका सर कलम करा दिया जाएगा। राजा मधुकर शाह ने उसी समय अपना हाथ तलवार की मूठ पर रखा और कहा कि यदि मेरी रगों में आज भी श्री राम के कुल का पवित्र रक्त है तो मैं आपको आप ही के दरबार में चुनौती देता हूं। जो व्यक्ति जीवन में धर्म को धारण करेगा, उसका धर्म, उसकी निष्ठा, उसका सत्य उसको सारे संसार से लड़ जाने की सामर्थ्य दे देता है। राजा मधुकर शाह ने भरी सभा में यह उत्तर दिया कि यह तिलक हमको हमारे गुरुजनों की आज्ञा से प्राप्त हुआ है। नित्य इस तिलक को धारण करना यह हमारे गुरुजनों की आज्ञा है और मैं राजा मधुकर शाह आपका मित्र हूं, आपका नौकर नहीं कि मैं आपकी आज्ञा का पालन करूं। मेरे लिए मेरे गुरुजनों की आज्ञा सर्वोपरि है, मेरे गुरुजनों की आज्ञा श्रेयस्कर है। और यदि मेरी रगों में आज भी श्री राम जी के कुल का पवित्र रक्त है तो मैं आपको आप ही के दरबार में चुनौती देता हूं कि आप मेरे मस्तक की ओर दृष्टि उठाकर देखिए, मैं अभी आपके इस दरबार को रक्त रंजित कर दूंगा। राजा मधुकर शाह की ऐसी निर्भयता देखकर बादशाह चौंक गया और जैसे ही राजा मधुकर शाह ने ये बात कही और जितने क्षत्रिय राजा थे सबके हाथ पहुंच गए अपनी तलवारों की मूठ पर। अकबर बड़ा कुशल था, बड़ा बुद्धिमान था। उसने कहा कि इस प्रकार तो ये सारा का सारा राजकुल मेरे विरोध में खड़ा हो जाएगा। मुस्कुराने लगा, बोले हम तो तुम्हारी निष्ठा की परीक्षा ले रहे थे।